सो क्लास, आज हम सीखेंगे कुछ लिब्रे ऑफिस के कैल्क में कुछ उसके फीचर्स, लिब्रे ऑफिस के कैल्क के फीचर्स कि उसमें हम क्या क्या फीचर्स कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। तो मैं आप सबके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। हमने देखिए ये लिब्रे ऑफिस खोला और फिर यहाँ से हमने ये कैल्क खोला, कैल्क स्प्रेडशीट। तो आज हम इसमें सीखेंगे कि हम अपनी कैलकुलेशंस को और कैसे आसान बना सकते हैं इसके द्वारा। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम लेते हैं कुछ नंबर्स लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। अब हमें इनको ऐड ऑन करना है। मान लीजिए कि ये किसी स्टूडेंट के नंबर्स हैं। अब टीचरों को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी ये आती है कि हम इन्हें ऐड कैसे करें। ऐड हालाँकि हम कर सकते हैं ऐड, लेकिन इसे करने के लिए टाइम लगेगा और इतना टाइम होता है नहीं कि हम एक स्टूडेंट पे इतना टाइम बर्बाद करें। तो हम कंप्यूटर के ज़रिए ऐसा 2 मिनट में हम इनका कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर हमें ये सब ऐड करने हैं, तो उसके लिए हमें बस फॉर्मूलेस लगाने हैं और देन एंटर करना है। वो सॉल्यूशन हमें 1 सेकंड के अंदर दे देगा, 1 सेकंड। उसके लिए हमें कोई वेट नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ वेटिंग आपकी डिपेंड करती है तो आपकी टाइपिंग पर। अगर आपकी टाइपिंग स्लो है तो आपका आंसर भी स्लो ही आएगा, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला टाइप एकदम स्लो करेंगे तो आपका आंसर भी धीरे ही आएगा। तो सबसे पहले हमें इसे ऐड ऑन करना है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं इज इक्वल्स टू सम, फिर ब्रैकेट। अब देखिए हमें क्या करना है, इन सब को मैं भी बताता हूँ आपको। हमें इन सबको ऐड ऑन करना है। ओके, तो हमें क्या करना होगा, इसे यहाँ पे एक अपना यहाँ पे माउस लेके आना पड़ेगा और लेफ्ट क्लिक करके इसे यहाँ से पूरा ड्रैग कर देना है हमें। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि कैसे होगा। मैं अपना पॉइंटर यहाँ लाया, मैंने लेफ्ट क्लिक करा और देन इसे पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें ये भी चीज करी है, एक खाली ब्लैंक लिए हैं, 2 मैंने खाली ब्लैंक लिए हैं। अगर हम इसे ले भी लेते तो इसका कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि इस ब्लैंक में कुछ लिखा है नहीं। तो कंप्यूटर ये समझता है कि इसकी वैल्यू है 0, कि हमने और ब्लैंक्स की वैल्यू रखी है, लेकिन इस ब्लैंक की हमने कुछ भी नहीं रखी, तो इसे कंप्यूटर ऑटोमेटिकली 0 मान लेता है। तो फिर अगर हम 0 प्लस कुछ और डिजिट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वही डिजिट, वही नंबर आएगा। तो अगर हम ये भी ले लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देन यहाँ पे देखिए आपका सेल एड्रेस भी आ जाता है। सेल एड्रेस, ये देखिए जैसे मैंने कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट करा है। पहले मैंने ये एफ से लिया है, एफ में सारे ये नंबर्स लिए हैं। अब वो देखेगा कि हमने यहाँ से, ये देखिए यहाँ से ये सब देखता है कि हमने कौन से रो एंड कौन से कॉलम से ये चीज ली है। ये देखिए मैंने यहाँ पे रो ये ले ली और कॉलम्स ये खुद हमें बताएगा। ये जैसे कि मैंने यहाँ पे ये एफ लिया है, ठीक है। अब हमारा ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट करा है ना, सिलेक्ट तो मैंने यहाँ से करा है, तो ये भी मानेगा यहीं से, लेकिन इसकी वैल्यू जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 0 होगी। यहाँ पे आएगा F7 से F16। ये देखिए F7 से लिया था, यहाँ पे मैंने F7 से लिया था और यहाँ पे मैंने खत्म करा F16। तो ये F16 तक ही आएगा, ये देख लीजिए। अंडरस्टैंड। अब हम इसका रिजल्ट निकालेंगे कि हम इसका रिजल्ट आएगा क्या। फोर 403। अब आप सोचो कि कहीं ये गलत तो नहीं है, कहीं इसने गलत दिखा दिया हो। तो इसके लिए मैं आपको कैलकुलेटर खोल के दिखाता हूँ।
मैं इसके लिए अभी आपको 2 मिनट चाहिए, मैं आपको कैलकुलेटर खोल के दिखाता हूँ। ये है, मैंने इसे मिनिमाइज करा और देन मैंने यहाँ से कैलकुलेटर ओपन करा। अब यहाँ पे क्या डिजिट्स हैं? यहाँ पे है 74 प्लस 43 प्लस 43 अगेन प्लस 12 प्लस 76 then 56 then 64 and then 35। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका आंसर 403 ही आया। ओके, तो एडिशन तो हमने करना सीख लिया, अब हमें इसकी मैक्सिमम रेंज निकालनी कि इसमें से सबसे मैक्सिमम नंबर क्या होगा। उसका भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हमें मैक्सिमम लगाना है, मतलब कि इसमें से सबसे मैक्सिमम नंबर ढूंढना है, तो उसके लिए भी फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू, बस सबके फॉर्मूले सेम होते हैं, बस हमें जो निकालना होता है ना वो लिखना होता है इज इक्वल्स टू के बाद। जैसे कि मुझे इन सब का सम करना था, इन सारे डिजिटों का, तो मैंने लिखा इज इक्वल्स टू सम एंड देन ब्रैकेट। अब हमें इसकी मैक्सिमम रेंज निकालनी है, तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू मैक्सिमम, मैक्सिमम भी लिख सकते हैं एंड मैक्स भी लिख सकते हैं, दोनों सेम बात मान्यता है। और फिर देन उसके बाद ब्रैकेट्स। सो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैक्स देन ब्रैकेट एंड सेलेक्टेड, ठीक है, एंटर। 76 is the maximum range, is the maximum number, is the in the above range। ये भी हमने सीख लिया। अब हम इसके बाद निकालेंगे मिनिमम। इसमें से मिनिमम क्या है, कौन सा मिनिमम नंबर है, तो 10 इज इक्वल्स टू मिन ब्रैकेट, फिर इन्हें सेलेक्ट करो एंड देन एंटर। 12 is the minimum number in the above range। then हमें अब करना है कि इनका एवरेज क्या है, इसमें से एवरेज क्या होगा, इन सब नंबरों का एवरेज क्या है, तो इसके लिए भी यही सेम है, इज इक्वल्स टू बट हमें इसके ये एवरेज निकालने के लिए हमें एवरेज पूरा ही लिखना पड़ेगा, इसमें शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगी, हमें एवरेज पूरा ही लिखना पड़ेगा। इज इक्वल्स टू एवरेज ब्रैकेट सेलेक्ट एंड देन एंटर। आ गई इसकी एवरेज। ये ज्यादातर काम आता है किसी बच्चे के नंबर प्लस देन मैक्सिमम निकालना, देन मिनिमम निकालना एंड देन एवरेज मार्क्स निकालना, तो ये मिनिमम काम ज्यादा इसी में आता है। अब हम निकालेंगे इनकी काउंटिंग क्या है, इसकी काउंटिंग, इन सब नंबर्स की काउंटिंग क्या है, हम वो निकालेंगे। इसके लिए भी वही है, इज इक्वल्स टू काउंट ब्रैकेट एंड देन ड्रैग एंड एंटर। इसकी काउंटिंग है 8। अब हम इसे प्रैक्टिकली भी चेक कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8। इसने हमें सबसे जल्दी करके दे दिया। ओके, इसके ने हमें ये काउंट ने, मैं आपके सारे फॉर्मूलेज इधर लिख देता हूँ ताकि आप इन्हें और इजी याद कर पाए।
इज इक्वल्स टू, अगर हमें इन सबका सम निकालना है तो सम, देन ये, देन जो भी सेल है उसको यहाँ पे ड्रैग करके लिख दीजिए। फिर अगर हमें इनका वो निकालना है, अभी तो ये सेलेक्ट ही करेगा, अगर हमें इसका ये निकालना है, बोल रहा था मैं, मैक्सिमम, तो इसके लिए हमें इज इक्वल्स टू, लिख नहीं रहा है, चलो कोई नहीं, तो मैं इधर आपको समझा देता हूँ। हाँ अब सही है। अगर हमें इसका निकालना है मैक्सिमम, तो इसके लिए फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू मैक्स एंड देन ब्रैकेट। एक मिनट चाहिए। हाँ, अगर हमें इसका मैक्सिमम निकालना है, इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू मैक्स एंड देन ये, तो इसका हमें मैक्सिमम आ जाएगा। अगर हमें इसकी काउंटिंग करनी है तो इज इक्वल्स टू काउंट एंड देन ब्रैकेट, और उसे आप सेलेक्ट कर दीजिए तो इसकी काउंटिंग आ जाएगी। अब हमें मिनिमम निकालनी है तो इज इक्वल्स टू मिन एंड देन ब्रैकेट, तो इसकी मिनिमम रेंज आ जाएगी। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो आप ऐसे करके इसे यूज कर सकते हैं। और अगर हमें इसकी एवरेज भी निकालनी है तो इज इक्वल्स टू, एवरेज मैंने बताया ना, इसे पूरा ही लिखना पड़ेगा वरना ये नहीं करेगा एक्सेप्ट, इज इक्वल्स टू एवरेज एंड देन ये, तो इसकी हमें एवरेज आ जाएगी। आप इसे ड्रैग करके यहाँ पे लिख सकते हैं, आप इसे डायरेक्टली लिख भी सकते हैं और इसे ड्रैग कर सकते हैं। हम इसे लिखते नहीं है क्योंकि इसमें काफी मुश्किल काम हो जाता है, कभी इसका सेलेटर्स देखना पड़ता है बार बार, इसलिए हम यूजुअली इसे ड्रैग करके ही ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे लिख देता है। तो आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं एंड देन, नहीं तो आप इसे ड्रैग करके ही कर सकते हैं। अगर मेरा सजेशन माने तो आप सिर्फ ड्रैग ही करें क्योंकि इसमें आपका टाइम वेस्ट होएगा। आप पहले सेल एड्रेस देखेंगे, फिर कोलन लगाएंगे, फिर देखेंगे कि आपका आखिरी सेल एड्रेस क्या है, फिर उसे देखेंगे और लेंथ लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। और अगर हम ड्रैग करते हैं तो बहुत आसानी से ड्रैग हो जाता है और ये खुद ही आ जाता है। तो मेरी मानिए तो मैं तो कह रहा हूँ, बाकी जैसे आपकी बात। सो मैं आपको अभी तक इतना ही, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इस वीडियो को एंजॉय करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साइड में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे चैनल के न्यू नोटिफिकेशंस अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू।